नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। नज़र टुडे पर हम आपको राजनीतिक, सामाजिक और प्रत्येक वर्ग की खबरें लेकर आपसे साझा करते हैं। लेकिन आज जो खबर आ रही है वो सीधे राजस्थान से है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि राजनीतिक कलह, एक तरह से जो राजनीति की लड़ाई जो है वो तो कर्नाटक में चल रही है और मैं आपको राजस्थान की क्यों बता रहा हूँ। राजस्थान की मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ युवा तुर्क सचिन पायलट एक तरह से पूरी तरीके से गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और यह कहा जा रहा है, और एक तरह से जो राजस्थान के हमारे मित्र हैं जिनसे चर्चा होती है उनका ये कहना है कि पायलट 11 जून को, जिस दिन स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, उसी दिन हो सकता है कि वह नई पार्टी का ऐलान कर दे। परंतु इन सब चीज़ों को सचिन पायलट ने खारिज कर दिया है। परंतु फिर भी दबे पांव ये बात हो रही है कि हो सकता है कि सचिन पायलट इस बार राजस्थान में कोई बड़ा खेल कर दें। लेकिन बड़ा खेल करने के लिए जाने जाते हैं अशोक गहलोत। उनको जादूगर कहा जाता है, इसीलिए शायद पूरे क्राइसिस को मैनेज करके वह अभी तक सरकार चला रहे हैं। और आपको बता दें कि पिछले दो बार के कार्यकाल में उनको बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस एक तरह से 2018 में राजस्थान में बहुमत नहीं पा सकी थी, 1 या 2 सीट के कारण वह पीछे रह गई थी। इसके पूर्व में भी 2008 में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तमाम निर्दलीय और आरएलडी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और भी ऐसे विधायक वहाँ 1-1, 2-2 सीटों पर जीते थे। तो उन सबको साथ में लाकर एक तरह से जॉइंट वेंचर का काम करके 2008 से लेकर 2013 और 2018 से लेकर 2023 तक ये दोनों ही कार्यकाल पूर्ण करने की ओर बढ़ रहे हैं। परंतु इसके साथ ही गहलोत ये भी दावा करते हैं कि राजस्थान इस बार अपना रिवाज बदलने जा रहा है। रिवाज इसलिए बदलने जा रहा है कि राजस्थान के लिए कहा जाता है कि 5 साल लगातार जो सरकार रहती है वह दूसरी बार रिपीट नहीं कर पाती है। परंतु इस बार गहलोत का यह दावा है कि हमने जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याण की जो हमारी योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से हमें वापस चुनने का मौका इस जनता को देगी, क्योंकि हमारी योजनाएं बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। और जन कल्याण के लिए अगर किसी राज्य में ऐसी योजनाएं लागू हुई है तो वह राजस्थान पहला है। बहरहाल आते हैं सचिन पायलट पर, जिनकी जन संघर्ष यात्रा फिलहाल सड़कों पर है और उनके साथ उमड़ता हुआ जनसैलाब यह गहलोत की साथ ही कांग्रेस के आला कमान की पेशानी पर लकीर पैदा करता है। और लकीर सिर्फ पैदा ही नहीं करता, और साथ ही गहलोत ये कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी योजनाएं, अपने काम को लेकर जनता के बीच जाऊंगा, ना कि किसी के प्रति आरोप प्रत्यारोप लेके। परंतु इसी के इवन साइड में सचिन पायलट कहते कि हमने 2018 में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, जिन भ्रष्टाचार के मुद्दों को सामूहिक मंच पर मैंने और अशोक गहलोत ने ये साफ कहा था कि जब हम सरकार में आते हैं तो हम इन घोटालों की, इन भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे। परंतु ये अभी तक हो नहीं पाया है। और इस तल्खी का अंदाजा आप इस सचिन पायलट के बयान से लगा सकते हैं, जब उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए 9 तारीख को यह कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। इसके 2 कारण गिनाए थे उन्होंने। पहला कि 25 सितंबर को जब सीएलपी की मीटिंग होनी थी, तब पूरी तरीके से दर्शाया गया कि सरकार खतरे में है और अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वह सरकार नहीं चला पाएगा। यह सोनिया गांधी के आदेश की अवहेलना थी, क्योंकि सोनिया गांधी ने एक लाइन का प्रस्ताव पास करके राजस्थान मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को भेजा था। यह किसी को प्रत्याशा ही नहीं थी परिणाम कैसा रहेगा। जिस होटल में सचिन पायलट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी मल्लिकार्जुन खड़गे एवं एक और प्रभारी अजय माकन जिन विधायकों का इंतजार कर रहे थे, वो विधायक शांतिलाल धारीवाल के घर पर बैठकर कुछ और ही रणनीति बना रहे थे। फिलहाल अब देखना यह होगा कि राजस्थान के मामले में क्या कर्नाटक से पहले फैसला आ जाता है, या फिर कर्नाटक में जिस तरीके से गुत्थम गुत्थी उलझ रही है, राजस्थान में भी यह एक तरह से राजनीतिक प्रशिक्षण और परीक्षण की जो लड़ाई है वह जारी रहेगी। इसी तरह की तमाम सूचनाएं, तमाम जानकारियां लेकर आता रहूंगा मैं आपके बीच। देखते रहिए नजर टुडे। शुक्रिया।